आज हमारे भारतीय समाज में कई तरह के जघन्य अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जैसे बलात्कार, निर्मम हत्याएं, और तो और हमारे धार्मिक स्थलों के बारे में भी बहुत ही छेड़छाड़ किया जा रहा है। हमारे जो सनातन धर्म के धार्मिक संस्थान हैं, जो धार्मिक स्थल हैं और जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनके ऊपर बहुत ही अभद्र व्याख्यान किए जाते हैं। कोई भी धर्मगुरु आता है अपने आप को विद्वान साबित करने के लिए कुछ न कुछ ऐसे भद्दी टिप्पणियां करके चला जाता है जो एक प्रकार से बहुत ही निंदनीय है। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रसाद भक्तों को बांटा जाता था और उस प्रसाद में गाय और सूअर की चर्बी के साथ मछली का तेल पाया जाने का मामला सामने आया है। बताइए, हम अपने खून और मेहनत, एक एक दिन रात की कमाई को, खून पसीने की कमाई को और हम दान करते हैं और उस दान के पैसे से हमें क्या मिलता है? जानवरों की चर्बी युक्त प्रसाद। तो मैं सब लोगों से, जो भी मुझे इस वीडियो के माध्यम से सुन व देख रहे हैं, तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी मेहनत का पैसा है और उस मेहनत के पैसे से हमको कितना पुण्य मिल रहा है। अरे हमें शुद्ध प्रसाद तक नहीं मिल रहा है तो आप पुण्य को समझते हो कि हमें पुण्य मिल जाएगा। मेरा प्रश्न ये है कि ये बताइए, थोड़ी इस मंदिर की आमदनी के ऊपर मैं नजर डालता हूं आपकी। इस मंदिर की, जो हमारा तिरुपति बालाजी मंदिर है, उसकी प्रति महीने की जो आमदनी है वो लगभग 1500 से 1600 करोड़ रुपए है। यदि प्रतिवर्ष का देखा जाए तो हजारों करोड़ रुपए बैठता है। जिस मंदिर की आमदनी, जिस मंदिर की आय हजारों करोड़ रुपए प्रतिवर्ष है, क्या उस मंदिर के प्रसाद में शुद्ध देसी गाय का जो घी नहीं मिल सकता? शुद्ध देसी गाय से बना हुआ जो प्रसाद होता है वो हमें नहीं मिल सकता? अरे हमारे देश में पुरानी कहावत प्रचलित रही थी कि भारत देश में घी और दूध दही की नदियां बहती रही हैं, इनकी मात्रा भरपूर रही है। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि इतनी आमदनी होने के बावजूद भी क्या इस मंदिर के परिसर में हजारों गाय नहीं पाली जा सकती? गौशालाएं नहीं रखी जा सकती? अगर क्यों नहीं रखी जा सकती? मैं कहता हूं कि अगर आप गाय पाल नहीं सकते तो भारतीय किसान से आप शुद्ध देसी घी खरीदिएगा तो उससे दो फायदे होंगे। पहला, हमारे देश के किसान की आय मजबूत होगी, और हमारे किसान के जब आय मजबूत होगी तो उसके साथ हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपको दान करना है। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो मैं आपसे ये मना नहीं करूंगा कि आप कहीं जगह दान मत करिए। आपका जहां मन कर रहा है वहां दान करिए, लेकिन उस दान को आप सोच समझ करके करिए। क्योंकि आप अपने दान का पैसा देते हो और फिर ये सोचते हो कि हमने पैसा दान में दे दिया, फिर उसकी मर्जी, वो जहां यूज करे। आपके पैसे से जितना वो अपराध करेगा, उस अपराध के आप भी भागीदार बनोगे। हमारे सनातन धर्म के किसी भी ग्रंथ में यह नहीं लिखा है कि आप मंदिरों में दान करिए, आप गंगा में पैसे बहाइए, आप मूर्तियों के ऊपर पैसे चढ़ाइए, ये बिल्कुल नहीं लिखा है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये लोग हमारे किसान से शुद्ध देसी गाय का घी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि फिर इनको मलाई खाने का जो चस्का लग गया है ना, तो इनको वो मलाई नहीं मिलेगी। मैं कहता हूं यदि आपको दान करना है तो आप अपने आसपास किसी गरीब असहाय व्यक्ति की मदद कर दीजिए, और अगर आप सामर्थ्यवान हैं और आप मदद करना ही चाहते हैं तो किसी गरीब असहाय की बेटी की जो शादी होती है, विवाह होता है, उसमें आप सहयोग कर दीजिए। सबसे बड़ा पुण्य ये मिलेगा। तो आपको अपने खून पसीने की, दिन रात की जो मेहनत की आप कमाई है, और उसको आपको कहीं दान करना है तो अच्छी जगह दान करिए, सोच समझ के दान करिए। और मैं आपसे कहता हूं कि इन लोगों का धर्म के नाम पर यह धंधा है और हर भारतीय अंधा है। इसलिए आपको धर्म के नाम पर अंधा नहीं होना है, आपको सोच समझ करके दान करना है और सही जगह दान करना है, जिससे हमारी जो खून पसीने की कमाई है वो सार्थक हो सके और ईश्वर की कृपा हम पर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे।